गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम गद्य खंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गद्य खंड का भी आता है। पहले सेमेस्टर में भी हमने गद्य खंड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गद्य खंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गद्य खंड को पहले पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न के उत्तर लिखते समय हमें पूरा गद्य खंड नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो हम गद्य खंड को पढ़ते हैं और बाद में उसके नीचे दिए गए प्रश्नों की भी चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक बना रहा। विद्यार्थी मित्रों, यह गद्य खंड गांधी जी की आत्मकथा में से लिया गया है। ये खुद गांधी जी ने लिखा है कि गांधी जी क्या कहते कि मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। क्यों विलायत जाने तक बना रहा? क्योंकि वहाँ के विद्यार्थियों के सुंदर अक्षर को देखकर गांधी जी को यह पता चला कि पढ़ाई में सुंदर लेखन का कितना महत्व है। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दाने जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। कि विद्यार्थी मित्रों, गांधी जी के पत्र आप जब साबरमती आश्रम अहमदाबाद में जाएंगे और देखेंगे, तब गांधी जी के पत्र वहाँ कपबोर्ड में रखे गए हैं। तो आपको देखना है कि गांधी जी के अक्षर कैसे थे, कि गांधी जी के अक्षर अच्छे नहीं थे। इसीलिए गांधी जी को विलायत जाने के बाद पछतावा हुआ, क्योंकि वहाँ के वकीलों के तथा नवयुवकों के मोती के दाने जैसे अक्षर देखकर उसको शर्म आई और पछतावा हुआ। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। और खुद गांधी जी ने अनुभव किया कि खराब अक्षर किसकी निशानी है? अधूरी शिक्षा की, कि शिक्षा पूरी नहीं हुई है। अच्छे अक्षर के बिना शिक्षा पूरी नहीं हुई, ऐसा ख्याल गांधी जी को आया। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया कि जब वहाँ गए और सबके अच्छे मोती के दाने जैसे अक्षर देखे, तब गांधी जी को पछतावा हुआ और वह अक्षर सुधारने के लिए प्रयत्न करने लगे। पर पक्के घड़े पर कहीं गला जुड़ता है कि यह एक कहावत है कि पक्के घड़े के कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वह पहले ही घड़े का गला बना देता है। गला यानी कि ऊपर का, घड़े के ऊपर का भाग, के घड़े का ऊपर का भाग बाद में घड़े से जोड़ा नहीं जाता, वह पहले ही बनाना पड़ता है, तब भी घड़ा पूरा बनता है। बाद में घड़ा पूरा बन जाने पर वह गले का भाग को जोड़े तो वह जुड़ता नहीं है। जवानी में मैंने जिसकी अपेक्षा की उसे मैं आज तक सुधार नहीं सका। कि गांधी जी क्या कहते हैं कि जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा यानी तिरस्कार किया, जो उसे अच्छा नहीं लगा, वह बात को वह कहते हैं कि मैं आज तक सुधार नहीं सका। कि यह गांधी जी ने खुद ने कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। कि पहला प्रश्न है, गांधी जी को कौन सा
गलत ख्याल हो गया था और वह कब तक जारी रहा? गांधी जी को यह गलत ख्याल हो गया था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। कि गांधी जी को यह गलत ख्याल हुआ कि पढ़ाई करने के लिए अच्छे अक्षर की ज़रूरत नहीं है। उनका यह गलत ख्याल उनके विद्यालय जाने तक बना रहा। दूसरा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के नवयुवकों के अक्षरों का गांधी जी पर क्या असर पड़ा? दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और नवयुवकों के मोती के दाने जैसे सुंदर अक्षर देखकर गांधी जी शर्माए और पछताए। उन्होंने यह अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ के वकीलों तथा नवयुवकों के मोती के दाने जैसे सुंदर अक्षर देखे, तब उसे शर्म आई और पछतावा हुआ, और तब उसे यह अनुभव हुआ कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। तीसरा सवाल, गांधी जी प्रयत्न करने पे भी अपने अक्षर क्यों न सुधार सके? गांधी जी की उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी और बड़ी उम्र में अपने अक्षरों को सुधारना असंभव सा होता है। अतः बाद में प्रयत्न करने पर भी गांधी जी अपने अक्षर नहीं सुधार सके। कि गांधी जी की उम्र काफ़ी बढ़ गई थी और बड़ी उम्र में अक्षर सुधारने का काम असंभव है। कि बड़ी उम्र में जितना भी प्रयत्न करेंगे उतना नाकामयाब होगा, कि हमारे अक्षर नहीं सुधर सकेंगे। और अंत में प्रयत्न करने पे भी गांधी जी अपने अक्षर नहीं सुधार सके। इस परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर, उचित शीर्षक खराब अक्षर और गांधी जी अथवा खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने गद्यखंड और उनके प्रश्नों के उत्तर के बारे में यहाँ चर्चा की। तो आपको अपनी हिंदी की कॉपी बुक में यह गद्यखंड और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।